नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य और रीवा में पिछले कुछ दिनों में जो बड़े घटनाक्रम हुए उन सब मसलों पर बात करने के लिए और मध्य प्रदेश में जो एक नया प्रचलन शुरू हुआ, रीवा में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई, बुलडोजर चल रहा है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ, पूरा घटनाक्रम आपके सामने। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए रीवा शहर अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गुरमीत सिंह मंगू जी हैं। क्या मानते हैं, बुलडोजर रफ्तार से चलने लगे, सीएम ने ऐलान किया और रीवा में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई, और आज तो एक कार्रवाई हुई है कि एक झोपड़ी में भी बुलडोजर चला दिया गया है। मैंने उस झोपड़ी को भी देखा, वो टीन का सेट था और टीन के सेट में बुलडोजर चल रहा था। तो ये शिवराज जी का जो बुलडोजर है, ये जनता जान चुकी है कि शिवराज जी का जो मुंह ज़्यादा चल रहा है, व्यापम का जो थर्ड व्यापम हो रहा, सेकंड व्यापम हो रहा, उसको यह सब अपने कृत्यों को दबाने के लिए एक प्रदेश के अंदर बुलडोजर वाला माहौल तैयार किया जा रहा है। भाई, बुलडोजर के जो बातें हो रही हैं, जो अपराधी सामने आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, हम तो शिवराज जी की जिंदाबाद कर रहे हैं। तो पहले तो शिवराज जी पिछले 15 वर्षों 7 वर्षों से क्यों चुप थे, उनको संरक्षण क्यों दे रहे थे, आज बुलडोजर चलाने की नौबत क्यों आ गई? इस पे मंथन मामा को करना होगा और जेपी नड्डा को करना पड़ेगा। बड़ा मसला ये है कि पर्दे के पीछे तमाम तरह की बातें होती हैं, किसने अलॉट कराया, पीछे कौन था, ये सारी चीज़ें दबती क्यों जा रही हैं? ऐसा नहीं लगता आपको कि इस पूरे मसले को लेकर सड़क पे उतर जाना चाहिए आपको कि भाई जो जिसके कहने पे सब कुछ हुआ, जिसके कहने पे अलॉटमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं सामने आ पा रही? दुख का विषय तो अमित जी यह है कि सवेरे मॉर्निंग में शिवराज जी को चौहान को आना था। पूरे एसपी, कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी 9 बजे सर्किट हाउस पे थे। 9 बजे सर्किट हाउस से बाहर निकले हैं। 9 बजे तक आप सर्किट हाउस में हो। सर्किट हाउस का कमरा किसको कब अलॉट होना है, आम आदमी को सर्किट हाउस का कमरा अलॉट नहीं होता कि एक पत्रकार भी चाहे तो कमरा अलॉट करा ले, एक व्यापारी भी चाहे तो कमरा अलॉट कराए, नहीं होता। वह अलॉटमेंट किसी न किसी बड़े नेता के कहने पे होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक कहे, चाहे वह मंत्री कहे, चाहे वह प्रभारी मंत्री का XYZ कोई भी हो। अगर विपक्ष को भी कमरा चाहिए होता है तो एक आवेदन देता है अनुभागीय अधिकारी को कि हमें यह कमरा चाहिए, हमारे यह सांसद जी, पूर्व विधायक जी मीटिंग लेने आ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से सर्किट हाउस में अड्डा किसका है? जब जब आप SDM से बात करिए तो SDM बोलते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए कमरा अलॉट है, कमरे आपको नहीं मिल सकते। ये लगातार बोलते थे। हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि सत्ता दल के खाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेब का कमल का फूल मत डाल के चलिए, और भी दल के लोग हैं जिन्हें आप कमरा अलॉट कीजिए। लेकिन उस समय प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल अपनी जेब में रख के चल रहे हैं। और ये प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहिए कि हमने इनके कहने में अलॉट किया है, नहीं तो गाज तो उन्हीं के ऊपर गिरेगी, नेताओं के ऊपर गाज नहीं गिरेगी। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि मुझे क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी अपना पल्ला झाड़ने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर गाज गिराएगी। भारतीय जनता पार्टी के और SDM और कलेक्टर से पूछना चाहता हूं कि 2 नंबर कमरा पिछले 1 साल से किसको अलॉट है और कौन रुक रहा है? जब उस व्यक्ति का रीवा में घर है तो उसको कमरा अलॉटमेंट क्यों रखा है? तो बोलते हैं भाई ये विधानसभा अध्यक्ष जी का स्टाफ है। तो फिर विधानसभा अध्यक्ष जी का स्टाफ है तो पूरा सर्किट हाउस उनको दे दीजिए। हर 24 घंटे बाद रीवा विधायक सर्किट हाउस में मीटिंग लेते हैं। मीटिंग की जगह कलेक्ट्रेट होनी चाहिए, मीटिंग की जगह कोई भी प्रशासनिक अधिकारी का ऑफिस होना चाहिए। हर 24 घंटे में एक खबर आती है कि रीवा के इन व्यवस्थाओं को लेके रीवा विधायक, माननीय विधायक जी ने सर्किट हाउस में मीटिंग की। ये सर्किट हाउस मीटिंग का अड्डा है क्या? सर्किट हाउस व्यवस्था का अड्डा है, लोगों के रहने की व्यवस्था है। कोई बाहर से अगर प्रशासनिक अधिकारी आ रहा है या राष्ट्रपति आ रहे हैं या प्रधानमंत्री आ रहे हैं या मंत्री आ रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए बना हुआ है। तो मीटिंग में कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए ना? ठीक है, विकास कार्यों को लेके वहाँ बैठक कर ली, शहर के बीचों बीच स्थित है। मीटिंग करना चाहिए, मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि मीटिंग करना चाहिए, लेकिन हर 24 घंटे में एक मीटिंग सर्किट हाउस के अंदर होगी तो विपक्ष के लोगों को ही मीटिंग करने के लिए फिर फ्री में मिल जाना चाहिए ना, देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। नहीं, कांग्रेस भी यहाँ मीटिंग कर सकती है। कांग्रेस लोगों ने की तो है मीटिंग, दीपक बावरिया का प्रोग्राम, तमाम चीज़ें की है। हमने जो मीटिंग की है वो ग्राउंड में की है, कमरे के अंदर मीटिंग नहीं की है।
हमारी जो भी मीटिंगें हुई हैं वह ग्राउंडों में हुई है, कमरे के अंदर मीटिंग नहीं हुई है। कमरे प्रभारी मंत्री भी तो आया करते थे जब आपकी सरकार थी, तब भी वहाँ मीटिंग हुई है, एसपी कलेक्टर सब मिलने ही जाते हैं। मेरा निवेदन है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है, प्रभारी मंत्री विसाहू लाल जी आए, प्रभारी मंत्री लखन गंगोरिया जी आए, प्रभारी मंत्री रीवा नरोत्तम मिश्रा थे, उस समय मीटिंगों का समझ में आता है। लेकिन रीवा विधायक के लिए मीटिंग के लिए खुलता है तो फिर विधायक प्रदीप पटेल को भी मीटिंग करनी चाहिए, विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी को भी सर्किट हाउस में मीटिंग करनी चाहिए, फिर मीटिंग के लिए ही पूरा खोल दीजिए। नहीं, ये तो उनकी चॉइस हुई ना कि वो यहाँ नहीं करना चाह रहे हैं या फिर कोई चीज़ है। ये नहीं करना चाह रहे हैं या उनको मिल नहीं रहा है, ये तो प्रदीप पटेल बताएंगे कि उनको सर्किट हाउस कलेक्टर लोग उनकी मीटिंगों में आते हैं कि नहीं आते हैं। ये नागेंद्र सिंह जी बताएंगे कि सर्किट हाउस में वो अब बुला के दिखाएं, नागेंद्र सिंह जी मीटिंग करें और पूरे कलेक्टर एसपी आईजी रहें, तो मैं मान लूँगा कि हाँ सबके लिए सारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी है। विधानसभा अध्यक्ष का एक अलग गुट है, नागेंद्र सिंह जी का एक अलग गुट है, राजेंद्र शुक्ला जी की टीम में 2-4 विधायक हैं, उनका एक अलग गुट है, और इन सब के बीच में बड़े मज़ा लेते हैं जनार्दन मिश्रा जी। वो सब गुट में शामिल होकर अपना आनंद उठा रहे हैं। नहीं तो ये स्थितियां तो आपके यहाँ भी हैं, वो भी ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में भी तो जबरदस्त गुटबाजी है। तो आप तो प्रत्यक्ष रूप से अभी बता रहे हैं कि वहाँ भी शुरू हो गया, पर उनकी चीज़ें बाहर कहाँ आ रही हैं? सब सामंजस्य हो जाता है, संगठन संभाल लेता है, आप लोग क्यों नहीं संभाल पाते? खुले मंच पे हो जाता है कई बार। तो अमित जी, उनकी भी चीज़ें आप ही लोगों के माध्यम से बाहर आना शुरू हो गई हैं। अब कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है कि रीवा में शराब का 5-5 जगह आंदोलन चल रहा है। 40 किलोमीटर दूर का विधायक एक दुकान के लिए सड़क में बैठ गया, बाकी 4 जगह नहीं बैठा। तब ये तो रीवा विधायक मूल्यांकन करें। रीवा विधायक ने उसको बुला के बोला हो कि नहीं तुम जाओ उरहट की दुकान में बैठो, तो मैं मान लूँगा कि हाँ ठीक है। अगर उन्होंने नहीं बोला तो आपको दिख रहा होगा कि अंदर उनके यहाँ भी बड़ा गोलमाल है। शराब पर जो सियासत शुरू हुई, शिवराज सिंह चौहान ने आज साफ कह दिया कि शराबबंदी नहीं हो सकती मध्य प्रदेश में। कांग्रेस का आपका क्या स्टैंड है? शहर में जो घटनाक्रम हुआ आपने उसका जिक्र कर दिया कि विधायक ने बुलाया कि वो खुद आए। हर जगह तमाम महिलाएं, बच्चे धरने पे बैठ रहे हैं, समर्थन करते हैं, उनके समर्थन में खड़े होंगे अब जाके कि नहीं आप लोग? देखिए, पिछले 2 वर्षों से शराब का जो आतंक चला, तब भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक मौन क्यों थे? यह सवाल उन विधायकों से पूछिए कि 2 साल से शराब में सबसे ज़्यादा अवैध पैकारी, अवैध गांव के अंदर बिकना, ये पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से कि आप पिछले 2 वर्षों से मौन क्यों थे? जनता तो सामने आ गई, जनता तो पहले भी सामने आती थी, विपक्ष पहले भी सामने आता था। आज पहली बार एक दुकान के लिए एक विधायक खड़ा हो गया, बाकी 5 दुकानों के लिए क्यों नहीं खड़ा? और रीवा में अगर अच्छे का फल आप लेना चाहते हैं रीवा विधायक जी, तो ये जो शहर के अंदर तांडव मचा है, इस बुरे का भी फल आदरणीय रीवा विधायक को लेना चाहिए। ये रेस्ट हाउस में जो कांड हुआ है वो रीवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। और रहट के अंदर जो डंडे चले हैं वो रीवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। खाली आप ओवरब्रिज के उद्घाटन का अपनी छाती पीटेंगे नहीं साहब हमने अच्छा कर दिया, संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्था के लिए कहेंगे हमने अच्छा कर दिया, और पार्कों की व्यवस्था के लिए आप कहेंगे हमने अच्छा कर दिया, तो ये व्यवस्थाओं का ठीकरा कौन लेगा? रीवा के अंदर चोरियाँ आप पता करिए, हर मोहल्ले चौराहे में चोरियाँ बहुत हो रही हैं। उसका ठीकरा कौन लेगा? उसकी व्यवस्था कौन देखेगा? ये तो रीवा विधायक को बताना चाहिए। समय आ गया क्या? क्योंकि अब 2023 का बिगुल भी बज चुका है, आपकी पार्टी में भी सबको साधने की कवायद, बीजेपी के फॉर्मूला तैयार हो रहे हैं, तो अब क्या टाइम फ्रेम आ चुका है? सड़क पे कब आएंगे अब पूरी तरह से? आज शुरू हुआ महंगाई के खिलाफ आंदोलन, पहले भी आंदोलन करते रहे आप लोग, सब कुछ ठीक है। 2023 का जो मिशन है उसको लेके क्या तैयारी है? अभी आपस में ही जो कोऑर्डिनेशन है उसमें भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। देखिए, कोई सवाल कहीं खड़े नहीं होते। ये रीवा है, रीवा में जागृति चेतना ज़्यादा है, तो जो नेता हैं वो सवाल करते हैं। जनता ने अपना मन बना रखा है किसे देना है। अगर उसके मन में है कि हमें कांग्रेस को देना है तो कांग्रेस को देगी, और उसके मन में है कि नहीं अभी हमें महंगाई बहुत अच्छी लग रही है, अभी तो जब कम से कम 200 पेट्रोल के दाम हो जाएंगे तब हम परिवर्तन लाएंगे, तो ये जनता तय करेगी। और रही बात तैयारी की, तो कांग्रेस हर समय तैयार रही है। और गुरमीत सिंह मुंगू आज आपके सामने शहर अध्यक्ष है, जब शहर अध्यक्ष नहीं था तब भी संघर्ष के लिए हम पहले भी तैयार थे। आज शहर अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी है तो हम आज भी तैयार हैं। इतना सारा घटनाक्रम हुआ, शराब से लेके हर चीज़,
इसको चुनाव में कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि सवाल ये खड़ा होता है कि चुनावों में क्या ये जो मुद्दे हैं, ज़मीन से निकले हुए मुद्दे हैं, ये कई बार छोटे हो जाते हैं, स्टेट लेवल के इश्यूज़ पे बात शुरू हो जाती है, इनको कैसे जनता के बीच ले जाएंगे? क्योंकि अब समय तो 1.5 साल, मतलब चुनाव शुरू। जनता के बीच में तो अब सरसों का तेल जाएगा, जनता के बीच में अब डीजल जाएगा, जनता के बीच में पेट्रोल जाएगा, और जनता के बीच में सर्किट हाउस का जो दुष्कर्म हुआ है ये जाएगा। जो ये भगवाधारी चोला पहन के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, भाई रीवा के अंदर किसने किसने महंत जी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाई? गृह मंत्री जी की फ़ोटो है, विधानसभा अध्यक्ष जी की फ़ोटो है, रीवा विधायक वगैरह सबकी फ़ोटो है, जनरली सबकी फ़ोटो। रीवा विधायक की फ़ोटो तो नहीं है, सबकी फ़ोटो है। धीरे धीरे सबके सामने आएगी, धीरे धीरे सबके सामने आई। अभी दबा ली गई है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे दबा के रखा है। उन्होंने मुझसे खुद कहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, चिंता मत कीजिए, हम रीवा विधायक का बहुत बड़ा आपको एक खेल और देने वाले। मतलब बराबर आप संपर्क में हैं इस दिशा में भी? जी, इस दिशा में हम लोग क्यों नहीं संपर्क में? बीजेपी में सेंधमारी की कैसी जरूरत पड़ गई? विपक्ष का काम है कि सारी चीज़ों को खोज के रखना और जनता को बताना कि रीवा विधायक ने ये किया, सांसद ने ये किया। अरे सांसद जी से पूछिए ना कि बहुत बड़ी बड़ी बात भ्रष्टाचार की कांग्रेस के ज़माने में, बहुत बड़ी बातें भाषण देते हैं, किसी के घर जाते हैं तो नाक पोंछने लगते हैं, बच्चे का नाक पोंछने लगता। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, उस महंत ने कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी का समर्पित महंत है और जनार्दन मिश्रा चुप बैठे हैं। लोकतंत्र के वो व्यक्ति जो यमुना प्रसाद शास्त्री जी के शिष्य हैं, जो व्यक्ति कभी किसी से दबा नहीं, आँख न होते हुए भी उनकी आँख कान सब कुछ था, और वो आज जनार्दन मिश्रा बोल नहीं पा रहे हैं। वो किसके दबाव में है? जबकि वो तो खुले व्यक्ति हैं, खुले मन के व्यक्ति हैं, और उस व्यक्ति के चेले हैं कि वो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलते थे। ये संवैधानिक ताकतें तो ये नहीं कहती कि आप किसी का भी घर गिरा दें, तमाम चीज़ें हैं। कांग्रेस में तमाम वरिष्ठ लोग हैं, तमाम नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट में हैं, क्यों इस पर रिट नहीं कर दिया कि इस तरह से किसी के परिजन का घर गिराना गलत है? इसको लेकर क्या कोर्स ऑफ एक्शन आप लोग करेंगे? अवैध बिल्डिंग किसी की भी हो, किसी भी दल के व्यक्ति की हो, चाहे सत्ता दल के हों चाहे विपक्ष के हों, उसे गिरनी ही चाहिए। अवैध बिल्डिंगें गिरनी चाहिए। अगर वो माफिया है तो माफिया को 7 साल, 8 साल, 2 साल, 3 साल किसके इशारे पे छोड़ा गया? ये भी, इसमें भी मंथन बुलडोजर की बात जो बराबर कर रहे हैं, ये शिवराज को करना चाहिए। आप मुद्दे से भटकाने के लिए, कि बार बार मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये व्यापम को लेके पिछले 7-8 दिनों से जो व्यापम का एक खेल चला, स्क्रीन शॉट से लेके पुलिस भर्ती से लेके, यह सब दबाने का एक प्रयास है। इसको किसी तरह से ऐसा माहौल निर्मित कर दो कि व्यापम की बात नहीं आए, क्योंकि आज किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, व्यापारी परेशान है। इनको इधर उधर की बातों में घुमाते रहो। और जो बात बार बार मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरे पिता ने कोई चीज़ बनाई है, मेरे बच्चे ने कोई चीज़ बनाई है और किसी ने गलती की है, तो उसके बच्चे का कोई दोष नहीं, उसके पिता का कोई दोष नहीं। उस व्यक्ति की जो चीज़ उसके नाम से हो, उसके ऊपर अगर कोई एक्शन होता है तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन किसी के बच्चे के नाम पे, किसी के पिता के नाम पे, किसी की माँ के नाम पे, किसी के माँ बहन के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है, उस पर कोई भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मतलब साफ है कि संविधान भी हमें ये ताकत नहीं देता है, किसी कानून में भी ये नहीं है। लेकिन इस पूरे इंटरव्यू के दौरान एक बात जो सबके दिमाग में ज़रूर आएगी कि भाजपा के वो कौन से नेता हैं जो शहर अध्यक्ष के इतने संपर्क में हैं कि शायद भविष्य में आप कुछ बड़ा बम फोड़ पाएंगे। कुछ ऐसे एविडेंसेस आपके पास हैं? क्योंकि आपने इंटरव्यू में कहा है कि मेरे बराबर संपर्क में हैं। बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से खुश नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे जो संस्कृति है वो संस्कृति अब बदल गई है। पहले वहाँ के जो कैडर बेस लोग हुआ करते थे, उनको आगे लाने का प्रयास किया जाता था। आज वहाँ के कैडर बेस को मार दिया गया है। अब वहाँ की जो संस्कृति है वो भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द की संस्कृति घूम रही है, और वो आने वाले दिन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, सियासी पारा भी अब अपने उफान पर होगा। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, और अब रीवा में क्या मुद्दे उठकर सामने आएंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।